जो उनकी खिड़की थी, खिड़की की जो जाली थी उसमें ना एक पेड़ टच होता था। उन्होंने उस पेड़ की जो टहनी थी ना वो तोड़ दी। जिस दिन उन्होंने वो टहनी तोड़ी तो उनको ना कोई लेडीज आके उनके साथ बात करना शुरू हो गई। तो जब हम लोग वहाँ जा रहे थे तो वो वहाँ नज़र आया था कि भाई चलते चलते जो है एक लेडीज़ नज़र आई जिसका सर ही नहीं नज़र आया था। हुआ ऐसा कि भाई क्या नाम, उनका एक दोस्त था, उस दोस्त ने उनको फ़ोन किया कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाना है। अब वो जगह ऐसी थी कि भाई भयानक, जहाँ पर अंधेरा था हर कुछ ही। जैसे उन्होंने गाड़ी लगाई तो ऊपरली साइड ना झाड़ियों से एक बंदा आया बुजुर्ग जैसा निकल के, तो वो एकदम डर गए कि भाई ये इस जगह पे तो कुछ है ही नहीं। तो उतनी देर को वो बंदा जो था उसने खिड़की में हाथ मारा। वो बोलता हाँ, बोलते मैं दादू दादू बोलते। अब जब उन्होंने थोड़ी देर वो कार्रवाई की वहाँ पर, तो नदी के परली साइड से जो पूरा पहाड़ था उसके ऊपर से 15-20 फुट के 2 आदमी आए बिना कपड़ों के। अब सरप्राइजली क्या हो रहा है उनके साथ में, रात को 12 बजे के बाद में योगेश भाई की परछाई के साथ में 2 परछाइयाँ और होती है, जबकि सोता कोई नहीं है। और उन्होंने बोला है कि ये जो 2 चीज़ें ये हमेशा तेरे साथ रहेंगी। अंकल ने ड्रिंक थोड़ा ज़्यादा किया हुआ था, अब अंकल गिर भी रहे थे, तो वो जो साथ में चली हुई जो भी चीज़ थी वो उनको, कोई आदमी था जो मतलब ड्रिंक करके जा रहा था घर के लिए, तो उसने ना वो उठाया होगा मटन साथ में। वो लड़ा वहाँ पर 3 बजे तक सुबह, और वो भाई साहब बेहोश। जब वो रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि खून बह रहा है उसके हाथ से। अच्छा। अब जब वो खून बह रहा था उन्होंने देखा कि उसकी उंगली जो थी लेफ्ट हैंड की, ये वाली उंगली नाखून के वहां से यही काट दी हुई थी। आवाजें आती थी पीछे से या ठक 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 चलने की। हाँ, होता। आज मेरी ये वो चीज़ें सोच के, हालांकि उस समय तो हम होते थे हाँ ठीक है, जो भी 3-4 लोग सारे साथ होते थे ना, जैसे जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे कुछ चीज़ें आ गई या कुछ भी हो गया, ये हमेशा बुरी ही होती है कि कोई फ़ायदा भी दिलाती है, हेल्प भी करती है, अच्छी भी होती है। क्या हुआ कि पठानकोट गए हुए थे हम लोग, मैं था और मेरा एक छोटा भाई है, वो माता हड़ीबा का गुर है। हम लोग पठानकोट से वापस आ रहे थे। पद्दर के पास में हम लोग को क्या हुआ, 2-2:30 बजे के करीबन एक लेडीज़ नज़र आई। अच्छा। ठीक है, उसने रेड कपड़े पहने हुए थे। रेड कपड़े पहन के वो जो लेडीज़ थी वो ना कुछ खा रही थी ऐसे करके। तो बोलते भाई आपने देखा, बोलते वो कुछ खा रही थी। मैंने कहा नहीं। बोलते भाई तो वो दूसरी चीज़ थी, होते थे उस वाले एरिया में शायद, तो वो लगे उसको खाने। मीट वाली बात में ना होता है गड़बड़। मीट वाली बात को ले या कुछ क्या रात को नहीं पता नहीं है मुझे इसका तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, और आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी आज की जो लोकेशन है, जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, इसलिए सिर्फ इतना समझ लीजिए ये जगह है हमारे हिमाचल प्रदेश में, एक ऐसी जगह जो काफ़ी सालों से अबेंडेंट हो चुकी है, जहाँ पर इंसान का आना जाना भी वर्जित है। तो ये एक रिस्क लेके हम एक पॉडकास्ट बना रहे हैं आप सबके लिए, और आज की पॉडकास्ट रोंगटे खड़े देने वाली हो सकती है, क्योंकि इस पॉडकास्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है कि हमने कहीं किताब में पढ़ी या कोई स्टोरी टेलिंग तरीके से सुनाई जाएगी आपको। ये जो पॉडकास्ट है, इसमें जो भी स्टोरीज़ आएंगी वो 100% रियल कहानियाँ हैं, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सच्ची कहानियों में से एक है, जिसके साक्षात और प्रमाण भी हम आपको दे सकते हैं। और आज की जो कहानी है दोस्तों, और हमारे जो गेस्ट है अमरीश भाई हमारे, सबसे ख़ास बात यही कि उनकी आंखों देखी ये कहानियाँ हैं, और किसी भी किताब से या कहीं यूट्यूब चैनल से पढ़ी हुई कहानियाँ नहीं है। तो प्लीज़ अपने संयम के साथ देखें, और जो थोड़े दिल के थोड़े से कमज़ोर है वो भी थोड़ा सा संयम के साथ देखें। तो मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। अमरीश भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और बहुत समय बाद आज हमारा एक शेड्यूल बना, क्योंकि आप भी अपने जिम के कामों में बिज़ी रहते हैं और मैं भी शूट्स में कहीं बिज़ी रहता हूँ। तो बड़े समय बाद ये जो हमारा जो शूट का प्रोग्राम बना, तो मुझे लगता है जो आपने थोड़ा थोड़ा बताया था ना मुझे पहले, भाई मैं सच्ची बात बोलूँ, मेरे ना अभी भी उस बात को सुनकर ना मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कहानियाँ ना होकर क्या कहते हैं उसे, रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स है ना है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सिर्फ जो असली कहानियाँ बताते हैं, बाकी तो आप सबको पता ही है। तो मैं चाहता हूँ कि अमरीश भाई, आज हम कौन सी कहानी से शुरुआत करेंगे? आज की कहानी शुरू करेंगे हम, हमारे एक भाई है योगेश भाई,
वैसे तो वो प्रोफेशनली जो हैं पुलिस में है, HP पुलिस में ही है, और पावर लिफ्टर भी हैं। अच्छा। तो जैसे मेरा जिम का काम है तो हम हमारी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर भी हैं वो भाई। तो उनके साथ में जो पर्सनल इंसिडेंट हुए थे उन्होंने मतलब हमारे पास मेरे साथ जो शेयर किए, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 भाई। अगर मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं ऑडियंस के पास, जो थोड़ा सा आपने पहले भी बताया था, मतलब भाई बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी अगर आपके रोंगटे खड़े ना कर देना तो फिर मुझे बताना कमेंट में। तो भाई बताओ प्लीज़ ये वाली कहानी। ठीक है। योगेश भाई जो है हमारे वो वैसे तो सुंदरनगर से हैं पर कुल्लू में पोस्टेड है। तो कुल्लू में जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। उन्होंने क्या काम किया, रूम लिया एक जगह पे कुल्लू में ही, ढालपुर के पास में। अच्छा। तो क्या नाम, कोर्ट के पिछली साइड को। तो वहाँ पिछली साइड जो है नाला भी है, नदी भी है, जो नाला जो है साथ में। तो उस जगह पे आज से 8-10 साल पहले जो था, जब उन्होंने रूम लिया था तो कम घर बने हुए थे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। तो जब उन्होंने वो जो जिस जगह पे रूम लिया था उस जगह पे उनका जो रूम था वो था ग्राउंड फ्लोर में। तो जब वो अकेले रहते थे वहाँ पर, तो हुआ क्या कि जो उनकी खिड़की थी, खिड़की की जो जाली थी, उस जाली में ना एक पेड़ टच होता था। तो जो वो पेड़ था ना वो आवाज़ करता था। तो उन्होंने क्या काम किया, जो ये कहानी की शुरुआत हुई उस वजह से हुई, उन्होंने उस पेड़ की जो टहनी थी ना वो तोड़ दी, जो वो टच हो रही थी। अब वो पेड़ जो टहनी थी वो भी काफ़ी वो थी। अच्छा। अब ये जो सारी की सारी कहानी होती है वो उससे शुरू हो जाती है उनके साथ में। जिस दिन उन्होंने वो जो टहनी तोड़ी, उसके बाद में क्या हुआ कि भी शाम के टाइम, रात के टाइम, जैसे जब वो अपने घर के बाहर वो रहते थे, जैसे बैठते थे, तो उनको ना कोई लेडीज़ आके उनके साथ बात करना शुरू हो गई। अच्छा। हाँ जी। फिर क्या हुआ कि भाई जैसे वो धीरे धीरे करके बात करना शुरू हुए, उन्होंने नॉर्मली बात की। अब जो गैलरी थी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी वहाँ की रूम की, तो 3-1 फुट का डिस्टेंस होगा। तो उन्होंने बाहरली साइड ना शूज़ निकाल के रखने के लिए, मतलब जैसे पहले शू रैक का नहीं था, उन्होंने ना एक बॉक्स रखा हुआ था ताकि भाई चोरी वगैरह ना हो, और उसके अंदर, बॉक्स के अंदर वो शूज़ वगैरह निकाल के रख देते थे और उस पर बैठ जाते थे। अब कुछ टाइम क्या हुआ कि भाई जैसे वो जो लेडीज़ थी वो आती रही, उनके साथ बातचीत करती रही। उन्होंने सोचा नॉर्मल है सारा का सारा सब कुछ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जैसे उसने जो आना शुरू किया, उसने ना 3-3, 4-4 घंटे बैठना शुरू कर दिया उनके साथ में। अच्छा। और उनके दिमाग में क्या होता कि भाई जैसे 11-12 बजे के बाद में जब वो होना, उन्होंने आवाज़ मारनी, उन्होंने बाहर चले जाना, बातचीत होना शुरू हो गई कि भाई चलो ठीक है। अब उनको सुबह के टाइम में ये याद ही नहीं होता था कि उन्होंने एक बात क्या की उसके साथ में। अब जब ये प्रोसेस चलता रहा, मतलब काफ़ी टाइम, महीना 2 महीने हो गए, तो उनको ना दिन सुबह के टाइम में एक दिन क्या हुआ कि भाई क्या नाम, उनको एहसास हुआ कि भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में, जैसे पूजा पाठ वगैरह और जैसे वो करना शुरू किया उन्होंने उसके बारे में। कुदरती क्या हुआ कि ये कहानी चलते चलते जब उनके साथ में ये हो रहा था, तो उनको जैसे वो लेडीज़ जो थी वो बुलाती थी कि भाई तू जो है पानी के इस पार आ जा भाई। जैसे नीचे जो उनके उसमें जो नाला जैसा था, घर के निचली साइड को थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, लास्ट वो घर था उसमें। तो वो जो लेडीज़ थी वो आती और उसको जैसे लेके जाना उन्होंने। तो उन्होंने क्या काम करना, उन्होंने कुदरती पता नहीं क्या होना, उनके ना पाँव नहीं चलना, उससे आगे मतलब उन्होंने बंद कर देना भाई। अच्छा। जाना, पानी क्रॉस नहीं किया उन्होंने। उस लेडीज़ ने बहुत जोर लगाना कि तुम जो है भाई क्या नाम, इसके पानी के उरली साइड आ जाओ। अब उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड करना कि भाई नहीं ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर क्या हुआ कि जैसे जब ये काफ़ी टाइम चलता रहा, 2-2.5 महीने ये वो चीज़ें होती रही। 2-2.5 महीने होने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन वो सोए हुए थे। तो जब सोए हुए थे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो कुदरती क्या हुआ, वहाँ पर 2 आदमी आ गए, दरवाज़ा खुला कि भाई चलना नहीं शादी में। अब भाई उठे और जैसे हड़बड़ा के बोलते नहीं, बोला मैंने नहीं जाना बोलते। तो वो जो दो लोग थे वो बोलते कि यार हम ना गलत घर में आ गए शायद। अच्छा। वो उनको जानते नहीं थे। अब जब उनको जानते नहीं थे तो शादी में कैसे जाना था उनके साथ में। तो बोला, तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई क्या नाम, शादी कहाँ है? बोलते यही तो है शादी। बोलते तेरे को नहीं बुलाया? बोलते नहीं, बोले मेरे को नहीं बुलाया। अब वो जो दिन था उस दिन उन्होंने उस लेडीज़ के साथ में बात नहीं की। और वो जो 2 चीज़ें थी, जो 2 लोग थे वो आपस में बात करते हुए, यार हम गलत घर में आ गए, पर चलो बोला कोई चक्कर नहीं। बोलते हमने शायद बोलते दूसरे घर में जाना था।
तो उसको लेके जाना था। अब क्या हुआ कि क्या नाम वो भाई सो गए, उसके बाद में वो 2 लोग चले गए। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। अब कुदरती क्या हुआ कि जब उस दिन वो लेडीज़ नहीं आई, अगले दिन थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुआ कि रात को कमरे में कौन आ गया, दरवाज़ा खोल के। फिर जो है उनके साथ में जब वो अगले दिन जब वो लेडीज़ ने फिर वैसे ही किया भाई, जैसे वो आई, बातचीत की उन्होंने उसके साथ में, और वो उनको लगी ले जाने की, बोलते चल तू बोले एक बार पानी के, बोलते परली साइड जाके आते हैं हम, बोले नाले के परली साइड। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, क्या है क्या नहीं। कुदरती क्या हुआ होगा उस दिन न किसी ने देख लिया उनको बाहर निकलते टाइम कि भाई ये बाहर खड़ा हुआ है और 3-3, 4-4 बजे तक बैठा हुआ, भाई क्या है क्या नहीं। उन्होंने पूछ लिया अगले दिन भाई क्या, वो बोलते कि भाई नहीं, बोलते मैं तो बैठा हुआ था, बोलते किससे बातें कर रहे थे। अब जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ थी तो थी, बोलते एक लेडीज़ आती है, बोलते उसके साथ मैं बात कर रहा था, बात करते बोलते क्या बात, बोलते पता नहीं। जब उसने बोला कि भाई आप अकेले थे और वहाँ तो कोई था नहीं, फिर उनको थोड़ा सा वो हुआ कि यार भाई ये क्या डर जैसा लगा। फिर उन्होंने क्या काम किया, भुंतर में एक मंदिर है वहाँ पर गए। जब वो मंदिर में गए, मंदिर में जाके जिस गुरु के साथ में उनकी बात हुई, उसका नाम तो खैर क्या लेना, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास, बोलते क्या हुआ था, बोले कोई लेडीज़ आती है, बोलते बात करने। अच्छा है, बता दिया उन्होंने बिना पूछे ही। हाँ। बिना पूछे ही बता दिया। तो उन्होंने बोला भाई हाँ, बोलते बता दिया। बोलते फिर क्या बात करती है, बोलते मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा। उन्होंने बोला कि तेरे को पानी के परली साइड बुला रही थी, तेरे को कहाँ बुला रही थी वो? तो उन्होंने बोला कि बोलते मेरे घर के निचली साइड को, बोलते कच्चा है, वहाँ से रास्ता जैसा और उससे परली साइड को बीच में नाला जैसा आता है, नाले के परली साइड को बुला रही थी वो। बोलते फिर तूने क्या किया, बोलते मैं गया नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये तूने बहुत अच्छा किया। फिर उन्होंने बताया, पूछा उनसे योगेश भाई से कि जो क्या नाम घर में कोई 2 लोग आए थे। उन्होंने बोला हाँ, बोलते आए तो थे। तो क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम यहाँ शादी है पास में, चल बोलते शादी में जाना। तो उन्होंने बता दिया कि भाई मैं गया नहीं, भाई मेरे को बुलाया नहीं था। तो वो लोग जो आपस में थे वो क्या बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है गलती से बोलते जो है इस घर में आ गए। अच्छा। हाँ। बोलते फिर चले गए, बोलते हाँ। तो जो इंसिडेंट जो खतरनाक वाला जो हुआ वो ये हुआ कि योगेश भाई को उन्होंने बोला कि भाई अच्छा हुआ जो वो 2 लोग आ गए, और वो जो 2 लोग थे वो कोई आदमी नहीं थे, वो कोई गण थे भाई। अच्छा, गण थे वो। हाँ, और वो गलती से तेरे पास आ गए थे और अब वो तेरे को नहीं छोड़ेंगे भाई, मतलब तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, अच्छे वे में। और ये चीज़ जो है बोलते जो तू उस लेडीज से जो बचा, वो बचा ही उनकी वजह से। तो अब योगेश भाई में वो क्रियोसिटी कि भाई क्या नाम भाई वो छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे वो ऐसा वैसा। उन्होंने बोला कोई चक्कर नहीं, बोलते तू रात को बोलते अपनी परछाई देख लेना। अच्छा, ओके। अब सरप्राइजली क्या हो रहा है ये उनके साथ में, जो आज तक हमने भी कभी नहीं सुना। रात को 12 बजे के बाद में योगेश भाई की परछाई के साथ में 2 परछाइयाँ और होती है, जबकि सोता कोई नहीं है। अच्छा, मतलब परछाइयाँ 3 हो गई। 3 हो गई।
ये रियल बात है। ये रियल बात है। और उन्होंने बोला है कि ये जो 2 चीज़ें ये हमेशा तेरे साथ रहेंगी, ये कभी भी जो है तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगी और तेरा अच्छा ही करेंगे, तेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। अब फिर हुई वो जो लेडीज़ वाली बात कि भाई वो क्या कर रही थी। वो जो लेडीज़ थी वो थी उस पेड़ पे रहती, जो वो आत्मा या चुड़ैल जो थी, उन्होंने उनको लेके जाना था साथ। वो उन्होंने टहनी तोड़ी तो वो उनके पीछे पड़ गई। उसी घर में फिर और किराएदार भी रहे, वो तो रह ही नहीं पाए ना, खैर उनके साथ तो बड़ा कुछ हुआ। और एक इंसान की 3 परछाइयाँ, खुद 3 परछाइयाँ घबराता था भाइयों। भाई पहले डरे, हाँ। पर फिर जब मतलब वो मंदिर में जब गए, वहाँ पर भुंतर में जो जिस मंदिर की मैं बात बता रहा हूँ, वो देवता घटोत्कच जी का मंदिर है। वहाँ पर वहाँ गए वो, उन्होंने फिर सारा का सारा जो भी उनका पूजा पाठ और जो वो किया, उसके बाद उन्होंने सारी की सारी चीज़ें सेटल कर। उसके बाद में वो ठीक है। वो ठीक है, अब ठीक है वो। हाँ वो ठीक है, उनके साथ कुछ नहीं वैसा। अच्छा। और वो परछाइयाँ उनके साथ आज भी चलती हैं, आज भी जब वो चलती अकेले होता है। हाँ वो होता है, उस चीज़ से वो भी बोलते कि भाई नहीं ऐसा होता है। इन द सेंस कि मतलब चलो परछाइयाँ, अब इंसान भी घबरा सकता है ना, जैसे मान लो हमें हमारी एक ही परछाई दिखती है पीछे, हाँ उनकी एक लेफ्ट एक राइट, एक 2 अलग दिखती है। 2 अलग से चलती है उनके साथ। आज भी उनके साथ आज भी उनके साथ वैसे ही चलती है। भयंकर बात है भाई ये। हाँ ये हमने भी आज से पहले नहीं सुना, पर मतलब ये हो रहा है अच्छा। अभी भी। मैं आगे स्टोरी जाने से पहले मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में भूल गया, मैं ना एक चीज़ लाया हूँ आपके लिए। ये मैंने एक ब्रेसलेट लाया आपके लिए रुद्राक्ष का। थैंक यू। ये मैं आपको पहनाना चाहता हूँ क्योंकि जैसे अब हम जिस जगह पर है, हमारे साथ में एक नदी है, नदी के आगे एक सड़क है जहाँ से गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये जगह भी थोड़ी भयंकर है। देखो मैं भी पहन के लाया हूँ। इसकी खासियत ये है कि मैं आपके नाम से प्रतिष्ठित करके लाया हूँ इसे। आप किसी भी जगह जाएंगे, बुरी से बुरी, भयानक से भयानक जगह भी जाएंगे, आपको बुरी शक्तियाँ आपको टच भी नहीं करेगी। और वैसे भी आप तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आपने पहनी हुई है ऑलरेडी, बट ये मैं आपको देना चाहता हूँ और आप इसको अगर पहन ले तो थैंक यू बढ़िया लगेगा। तो अब हमें, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता हूँ या ऐसी जगह, क्योंकि ये देखो ना, ये अबेंडेंड ही जगह है एक तरीके से। इंसान क्यों आएगा यहाँ पर नदी क्रॉस करके? सही बात है ना, नदी का क्रॉस करके आएंगे, यहाँ बैठेंगे। हाँ हालांकि चलो ठीक है, साथ में सड़क भी है, बट ये हाईवे है। ये हाईवे थोड़ा और हॉरर होता है है ना, जहाँ गाड़ियाँ रुकती नहीं है ना। तो इसलिए मैं भी अपना सुरक्षा कवच हमेशा साथ रखता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, काम करना, पॉडकास्ट करना, स्टोरियाँ करनी, पर अब खुद के लिए तो खुद के लिए भी रखना, सेफ्टी होनी चाहिए। तो ये कहानी भाई बड़ी मुझे लगी ज़बरदस्त, और मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। मुझे प्राइवेटली, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा कभी मिलाना उनसे। मैं ज़रूर मिलाऊंगा, है ना। इसके बाद बताओ भाई, अगर इसके बाद आपके पास कौन सी रियल स्टोरी है? इसके बाद में आज योगेश भाई की स्टोरी लाइफ के ऊपर वो बता देते हैं, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है। अच्छा। एक, अब जैसे वो भाई पुलिस में जॉब करते हैं, तो रात को 9-10 बजे के बाद ही फ्री होते हैं। तो फिर जैसे फ्रेंड सर्कल के साथ भी बैठेंगे तो वो 9-10 बजे के बाद ही बैठते हैं। हुआ ऐसा कि भाई क्या नाम, उनका एक दोस्त था, उस दोस्त ने उनको फ़ोन किया कि क्या नाम, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाना है। अच्छा। अब वो जो दोस्त था वो मुस्लिम था, जो गर्लफ्रेंड थी वो हिंदू उसमें से थी। तो वो अलग मतलब जगह, जैसे जो ये नहीं होता अलग वैली वाली साइड वाली जो जगह है, तो उस वाली साइड में कहीं उसने बुलाया उसको। अब योगेश भाई का अच्छा दोस्त था, वो भी साथ में चले गए कि भाई चल ठीक है। अब वो काफ़ी आगे चलते रहे, लास्ट में जहाँ पर मतलब लग वैली वाली साइड में जो है शालंग केलंग जैसे कुछ अलग नाम है मतलब वहाँ के, उनसे जब आगे को निकले वो, तो वहाँ पर लास्ट में जब उनकी गाड़ी पहुँची तो उन्होंने वहाँ पर रोक दिया कि भाई जैसे वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, कहाँ है भाई, हाँ ठीक है, तुम ठीक स्पॉट पे पहुँच गए। अब वो जगह ऐसी थी कि भाई भयानक, जहाँ पर अंधेरा था हर कुछ ही, ठीक है, साइडों में से झाड़ियाँ झूड़ियाँ, काफ़ी साल पहले की बात है। अब तो चलो खैर काफ़ी डेवलप हो गया, सड़कें वगैरह बहुत अच्छी बन गई है। तो आज से 8-10 साल पहले थोड़ा सा वो था, जगहों का जो उतनी ज़्यादा वो नहीं थी डेवलप, लाइटें वगैरह भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। रस्तों में तो खैर अभी भी लाइटें नहीं हैं उस वाली साइड को। तो हुआ क्या कि भाई जब उस लड़की ने बुलाया तो वो फ़ोन पे बुलाया उन्होंने, जैसे जब उनकी गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई तो उन्होंने बोला कि बस हाँ यहीं रोक दो, कोई आ रहा है लेना। अब योगेश भाई जो हैं हमारे, वो मतलब 6.25 फुट के हैं, मतलब अच्छा, पावर लिफ्टर हैं, तो काफ़ी जिम वाले, मतलब डील डॉल काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है उनके। तो जो दूसरा वाला जो बंदा था वो जो साथ में बैठा हुआ था वो चलो फिर भी मतलब थोड़ा नॉर्मल था। तो
जैसे उन्होंने गाड़ी लगाई तो ऊपरली साइड ना झाड़ियों से एक बंदा आया बुजुर्ग जैसा निकल के, वो पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से नहीं। अब जो भाई ने बताया उस हिसाब से तो वो बोलते कि भाई जैसे मतलब झाड़ियों से ना जहाँ कोई चांस ही नहीं था, ना कोई घर नज़र आ रहा था, ना कोई लाइट नज़र आ रही थी। तो जब वो बंदा निकल के आया वहाँ से झाड़ियों से होकर के, तो वो एकदम डर गए कि भाई ये इस जगह पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कैसे आ गया। तो उतनी देर को वो बंदा जो था उसने खिड़की में हाथ मारा। वो बोलता हाँ, बोलते मैं दादू दादू बोलते। अच्छा। वो जो था वो उस लड़की का दादू था शायद। अच्छा। तो उन्होंने बोला, अब वो जो भाई था साथ में बैठा हुआ वो उनको पहचानता था उसको। तो वो बोलता कि हाँ, बोलते ये दादू है। बोले इन्होंने नहीं करनी है, बोलते मेरी पूजा। अब वो होगा किसी उसमें पड़ा हुआ फंसा हुआ। तो उन्होंने गाड़ी वहाँ पर रोकी और उसके बाद में वो उनके साथ में नीचे उतरने लगे। तो जब नीचे उतरने के लिए वो लगे तो वहाँ पर जब नदी के किनारे जो है, वहाँ पर एक जो बहती है उसके किनारे जब वो था, तो उन्होंने वहाँ पर सिर्फ एक वो लड़की, एक वो दादू और एक उस लड़की का भाई, वो 3 बंदे थे। और जगह हर कुछ डरा। अब एक तो पहले ही लाइट नहीं होगी, अंधेरे में वैसे ही डर लगता है, ठीक है। नदी के किनारे बिल्कुल प्लेन, नदी का बिल्कुल शांत पानी, तो उनको और ज़्यादा मतलब वो हो गया। तो उन्होंने क्या काम किया, योगेश भाई को ऐसे ही जब उतर रहे थे तो ऊपर से नीचे उतर के गए, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ना यहाँ पेड़ के पास बैठ जाओ, आपने हिलना नहीं। उन्होंने कुछ राउंड जैसा लगाया और बोला कि भाई अब आपने हिलना नहीं, आपने यहीं बैठा रहना, इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं। अब योगेश भाई जिस हिसाब से बताते हैं, उनके दिमाग में थॉट आ रहा है कि भाई यार ये इस जगह क्यों लेके जा रहे हैं इसको अकेले में। उन्होंने आग उग जलाई हुई नीचे, भाई मतलब कुछ वो कर रहे हैं, उन्होंने क्या नाम मुर्गे मार के वगैरह और जो था वो किया। अब जैसे जब वो हुआ, वो तो बैठे थे ऊपर से देख रहे थे। अब वो सोच रहे कि भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं उन्हें, क्या नहीं। अब जब उन्होंने थोड़ी देर वो कार्रवाई की वहाँ पर, तो नदी के परली साइड से जो पूरा पहाड़ था उसके ऊपर से 15-20 फुट के 2 आदमी आए बिना कपड़ों के, और वो बोल रहे दे 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 भेज भेज भाई जैसे। अब वो जो बंदे थे उनको देख के जो है योगेश भाई डर गए। योगेश भाई उठे और सीधा जाके गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट की उन्होंने, गाड़ी की लाइटें नहीं जली। 15-20 अब पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं पता, कोई पता नहीं उनको। अब 15-20 मिनट के बाद में जब मतलब वो पहुंचे ऊपर दौड़ते हुए, और वो क्या, अच्छा फिर जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा आगे गाड़ी चलाई, उनके दिमाग में एकदम बात आई। वो यार बोलते भाई मेरे साथ आया हुआ है, मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस होगी, सब कुछ होगी, अगर उसको मार दिया वहाँ पर तो वो तो फंस जाएंगे। फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने गाड़ी फिर से वापस लेके आए, और जब वो ऊपर से नीचे को उतरे तो वहाँ से वो जो लड़की थी वो आई कि बोलते आप ना, बोलते इनको लेके जाओ, बोलते साथ में। वो बोले कि बोलते मैं नहीं लेके जाता भाई, तुमने जो क्या किया इसके साथ क्या नहीं किया। और वो भाई साहब बेहोश, और वो जो दादू और वो जो भाई था वो चले गए वहाँ से जी। अच्छा। योगेश भाई सोच रहे कि भाई इन्होंने इसकी बली बुली दे दी, आज गए काम से। हाँ। और फिर उन्होंने बोला ना कि भाई मैं नहीं निकलूंगा गाड़ी से बाहर, कि भाई तुम मतलब जो है यहीं पर ही लेके आओ। वो जो लड़की थी वो फिर दोबारा नीचे उतरी वहाँ से, और उसको कंधे पे उठा के वो पतली सी लड़की बोलते हैं, और ऊपर आई। जब उसको ऊपर लेके आए तो वो बेहोश था। योगेश भाई ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, भाई इसके साथ क्या किया तुम लोगों ने। वो बोलते कि बस ठीक है, बोलते जो करना था बोले वो हो गया, बोलते तुम इसको लेके चले जाओ। अच्छा। अब योगेश भाई उसको साथ में लेके आए। वहाँ से आगे जब लगवली वाली साइड से जब ओरे को आते हैं तो वहाँ पर एक माता का मंदिर है रास्ते में, वहाँ पर जायरू भी है। उन्होंने वहाँ तक गाड़ी नहीं रोकी, वहाँ आए, मंदिर में मत्था टेका, जैसे बाहर निकले हाथ पाँव धोए जो भी है, उसको बोला कि तू भी धो, और मंदिर में मत्था टेका और फिर बिठाया गाड़ी पे। उन्होंने बोला कि बोलते तू गया कहाँ था, बोलते आज बोलते तेरा काम हो गया था, बोलते तेरी तो बोलते मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये बलि ले गए, भाई उन्होंने बलि दे दी। अब जब वो 15-20 फुट के आदमी जब सामने आया ना, उन्होंने सोचा कि बस ये तो खा लेंगे इसको। राक्षस टाइप आदमी आजकल कहाँ होता है आदमी, ज़्यादा 6 फुट 6.5 फुट होगा। तो और ऊपर से बिना कपड़ों के, और पहाड़ी बिल्कुल सीधी पहाड़ी से उतर रहे भाई वो नीचे को। वो देख के ही वो डर गए। और फिर जब मतलब वहाँ से आए, जब आगे को आए, तो अब हुआ क्या कि भाई उन्होंने बोला कि भाई मैं घर तो लेके नहीं जाऊँगा। उस टाइम योगेश भाई अकेले थे, बोलते कि भाई घर तो नहीं लेके जाऊँगा। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वहीं पर ही होटल में रूम लिया और उसको वहाँ पर ले गए। जब वो रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि खून बह रहा उसके हाथ से। अच्छा। अब जब वो खून बह रहा था, उन्होंने देखा कि उसकी उंगली जो थी लेफ्ट हैंड की, ये वाली उंगली नाखून के वहाँ से यही काट दी हुई थी। अब वो जो काट दी थी, खून तो रुक नहीं रहा था। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में फिर उन्होंने बोल लिया, तो उन्होंने चलो फ़ोन किया भाई पुलिस में थे कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई वो नहीं है, इनकी जैसे जो है गाड़ी में हाथ उठ आ गया तो उस वजह से। अब उसको उन्होंने वहाँ से स्टिच वगैरह करवाया, स्टिच वगैरह करवा के उन्होंने रूम में छोड़ दिया। अब डर तो उनको लगा रहा रात भर। उन्होंने उसको सुलाया वहाँ पर कि भाई ठीक है भाई, होटल में लाइटें लूटें जला के सो जाए तू आराम से, मैं तेरे को सुबह आया लेने। जब वो सुबह गए तो उसकी
बंदे की उंगली जो थी वो जो काटी थी उससे खून उस टाइम में नहीं रुका, उसको फिर दोबारा हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। हॉस्पिटल ले जाके उनके बीच में जैसे भी हुआ तो उस टाइम पे बड़ा भारी उन्होंने वो बोला उसको बंदे को कि भाई यार, बोलते कैसी गर्लफ्रेंड है तेरी, ऐसा वैसा, तू ऐसी जगह पे गया। बोलते बेटा बोला तू बच गया, नहीं तो तेरी बली थी आज की डेट। अब वो जो बंदा था वो बोलता पहले तो बड़ा भारी हीरो है, हाँ नहीं यार मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी उंगली काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, जब वो उसको वहाँ लेके गए थोड़ी देर के बाद में वो लड़की वहाँ रूम पे आ गई, और जब वो लड़की रूम पे आई पहले तो उन्होंने वो कर दिया कि भाई हाँ नहीं भी उससे बात नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। योगेश भाई ने बड़ी बड़ी बातें अपने हिसाब से बहुत बातें बोली होनी उसको। उसके बाद में क्या ड्रामा हुआ कि भाई थोड़ी देर के बाद ना उसको बोलते कि भाई क्या नाम, बोलते तूने यार गलत किया इसके साथ में, बोलते भाई उंगली काट दी। बोलते अच्छा हुआ, बोलते उंगली कटी, बोलते ना बच गया ना, बोलते जान बच गई, बोलते यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बोले दोनों बोले गले लग के रोने लगे एक दूसरे के। अब योगेश भाई ने क्या काम किया कि बोलते ठीक है भाई, बोलते अब तुम बोलते ऐसा भाई, बोलते आज आखिरी बार था तेरे साथ में जो कुछ था, तू बच गया, बोलते तूने तो बोलते मेरी भी बोलते वो करवा दी थी, नौकरी के ऊपर बात आ गई, तेरे को ही मार दिया होता तो नॉर्मल सी बात है, वो तो लोकेशन वगैरह तो सब कुछ उन्हीं की आनी थी ना उस जगह पे। उन्होंने वो छोड़ ही दिया उस बंदे के साथ में। और वो बंदा आजकल शायद नहीं है, वो जो पूजा भाजा कराई थी उसने क्या किया था क्या नहीं पता नहीं, समझ में नहीं आया उसका जो भी था। पर वो जो बली थी ना, जो उन्होंने बोला कि भाई जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत गलत सा इंसिडेंट था वो। और ये है ना असली, ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है हमारे साथ हो जाए ऐसी चीज़। हाँ नहीं, ज़्यादा तक खतरनाक वो था जो ऊपर से जो बंदे आ रहे थे ना 15-20 फुट के, जो वो बोल रहे थे आने दे भेज दे, वो खतरनाक था। उनको लगा कि भाई क्या नाम बोलते ये इसकी तो लेंगे, ये हम सबको भी खा जाएंगे। अच्छा। तब वो वहाँ से भागे, मतलब कि भाई नहीं यार बोलते चल पड़ते। वो तो बाद में फिर लाइट ही नहीं जली उनकी, जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की आगे को जाके लाइट ही नहीं गई। उनको लगा कि बस आज गए, आज तो गए ना, काम खराब हो। एक आप मांस वाली बात बताते हैं, मांस वाली बताई थी आपने मुझे एक स्टोरी। मांस वाले, अच्छा हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि भाई वो सुनी हुई बात है, सुंदरनगर में पॉलिटेक्निकल के पिछली साइड में ना नाला जैसा है। हाँ। तो वो काफ़ी हॉन्टेड होगा, वो सुंदरनगर वालों को पता होगा उसके बारे में काफ़ी। वहाँ पर और भी काफ़ी सारी हुई है, मतलब जैसे चुड़ैलों वाली और जो दूसरा जो ओरे परे जो चलते वाली, वो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, वहाँ के लोकल लोगों को पता होगा। उस जगह का नाम मेरे को नहीं पता, पर पॉलिटेक्निकल के पिछली साइड में है, मतलब वो वाली जो जगह है। वहाँ पर क्या हुआ कि भाई क्या नाम, काफ़ी फेमस है उस वाले, उसमें एक कोई आदमी था जो मतलब ड्रिंक करके जा रहा था घर के लिए। उस वाले से पुराने जमाने, काफ़ी पहले की बात होगी। तो अब तो चलो काफ़ी घर घुर बन गए, पहले नहीं था इतना वहाँ पर। वो बोलते सुनसान ही होता था इलाका, और रास्ता क्रॉस करने के लिए जो था वो नाला ही था वहाँ से। तो उसने क्या किया होगा, जो बंदा होगा कि ड्रिंक करने के बाद में उसने ना वो उठाया होगा मटन साथ में, कि मैं घर ले जाऊँगा और घर ले जाके खाऊंगा। नहीं कच्चा। वो बोलते ही हैं कि कच्चा मटन लेके नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ पर ज़्यादा वो चीज़ होती है। जैसे जो उनका वो जो मटन था वो लगा वो खाने के लिए। अब वो जो जा रहे थे वहाँ से, उनको था नशा बहुत ज़्यादा। अब वो बोले कि ये मेरा है। अच्छा, वो बोल रहा है पीछे से। वो बोले कि ये मेरा है, बोलते तू क्यों खा रहा है। हाँ। अब वो जो चीज़ थी वो लगी हुई है उसको खाने के लिए। हाँ। तो उस एरिया में काफ़ी फेमस है। वो लड़ा वहाँ पर 3 बजे तक सुबह। अच्छा। उसके साथ में। हाँ। और बाद में मतलब इतना था 2 पीस लेके ही आया घर। अच्छा, पीस लेके ही गया घर कि भाई नहीं मेरे हैं, मैंने पैसे खर्चे हैं, मैं लेके ही जाऊंगा। अच्छा, ऊपर से अपना दारू भी लगी हुई थी। तो दारू लगी हुई थी यहाँ, शराब के नशे में। नॉर्मल होता तो बोलता भाई तू ले जा, मेरे को जाने दे। नहीं होता है वो, ये जो मटन वगैरह या फिर जो मीट वगैरह होता है ना, चिकन वगैरह, ये नहीं ले जाना चाहिए रातों के टाइम में कच्चा। तो क्या चक्कर पता नहीं, ये चीज़ें ये अट्रैक्ट करती हैं, ये वाली सारी चीज़ें ना इनको, मांस को। उनका तो वही है ना, खाना ही वही है। हाँ। उन्होंने तो खाना ही है, मीट हो गया, चिकन हो गया, जो कुछ ही है। हाँ। नॉनवेज वाला जो है। और बोलते कि अगर कहीं ले जाएं तो उसको थोड़ा जूठा करके ले जाना। या तो जूठा, वैसे तो खैर ले जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। पका हुआ हो तो चलो फिर भी जैसे वो कर देते हैं, पर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ। कच्चे को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि कई जगहें होती हैं, बहुत सारी जगहें हैं ऐसी जो कील के रखी हुई हैं ना, तो अब वो चीज़ तो खाना मांगेगी ना। उनका तो खाना ही वही है, खून और ये कच्चा। हाँ। जो शुद्ध चीज़ है ना, शुद्ध मांस है, शुद्ध इन द सेंस की जो हमने तुड़का तड़का नहीं लगाया, बिल्कुल काट के कच्चा ही लेकर, जो जूठा भी नहीं है। हाँ। तो उसके पीछे होती है बहुत भयंकर चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ भी एक बार ऐसा ही कुछ होने वाला था, आवाज़ें आ रही, मतलब हम कैंपिंग को जा रहे थे ना, हम भी होता ना फिर थोड़ा सा, अब तो खैर मैंने खाना ही बंद कर दिया है, उस समय तो खाते थे। चिकन लेके वहाँ पर लिया और डाला और कैंपिंग में ले गए। कैंपिंग में पैदल चलना पड़ता था, तो आवाज़ें आती थी पीछे से, या ठक 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 चलने की। हाँ, होता। आज मेरी
फटती है वो चीज़ें सोच के। हालांकि उस समय तो हम होते थे हाँ ठीक है जो भी है, 3-4 लोग सारे साथ होते थे ना। हाँ हाँ हाँ। अब थोड़ा नॉलेज भी आ गया, थोड़ी चीज़ों को समझ गया, पता चल जाता है कि भाई क्या गलत होने वाला है क्या नहीं है, है क्या है, मतलब कितना बुरा भी हो सकता होता तो बहुत लोगों के साथ है ना, पर उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ गलत है या सही है। वो सोचते हैं ऐसे ही हुआ और वो हो जाता है। ये जिसको नॉलेज होगा ना उसको पता चलता है ये चीज़ों का। अब कईयों के सामने से कईयों बोलते हैं लोग कि भाई हाँ सफ़ेद कपड़े वाला आया और आके गायब हो गया, जिनको पता ही नहीं उनके हिसाब से चल कोई आदमी होगा वो। जिसको नॉलेज है अब डर तो उसको लगेगा ना, ज़्यादा नॉलेज रखना भी ना। हाँ, इन चीज़ों से तो जितना दूर ही रहे उतना ही अच्छा है। अब जितना नॉलेज हमें होता जा रहा है ना, मैं अब तो इतनी सारी पॉडकास्ट है, सारा नॉलेज ले रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, तो क्या है वो डर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है ना, आप उतना नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं जितना मेरे को भी मैं थोड़ा सा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतने इंसिडेंट हुए हैं साथ में कि भाई लग जाता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो मैं भी मुझे पूरा समझ पा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन पता क्या है, अब नॉलेज आ गया ना, अगर वैसे नहीं पता होता तो पता चल ठीक है कुछ ऐसे ही है जो भी है। बट जितना नॉलेज आएगा इंसान को उतना ही इस लाइन में उतना ही घबराता भी है इंसान ना। अच्छा अमरीश भाई, मुझे ना एक चीज़ पूछनी है कि जैसे जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे कुछ चीज़ें आ गई या कुछ भी हो गया, ये हमेशा बुरी होती है कि कोई फ़ायदा भी दिलाती है, हेल्प भी करती है, अच्छी भी होती है? नहीं, अच्छी भी होती है, अच्छी भी होती हमेशा है, ऐसा मतलब आत्माएं अच्छी भी होती है। हाँ अच्छी भी होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि बुरी भी होती है। अच्छा ठीक है, इनको जब छेड़ेंगे तो वो बुरी है, पर कई जगह ऐसे हुआ है कि भाई जैसे मतलब इन्होंने ना हेल्प भी की है, अच्छा, घर तक पहुंचाने में। और जगह लाहौल में बहुत फेमस स्टोरी है, जो मृंकुला माता जी का जो मंदिर है, वहाँ पर कभी भी वापसी में के टाइम पे ये नहीं बोलते कि चलो, अच्छा, स्पेशल लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि जब बर्फ़ होती थी और वो जैसे घर से जो है रास्ता वो भटक जाते थे, कोई अगर फंस जाता था तो ये चीज़ें घर तक भी छोड़ के आई है। लाहौल के किसी भी आदमी से पूछो आप, वो बिल्कुल क्लियर करेगा इस चीज़ के बारे में आपको। सारी चीज़ें वो घर तक भी छोड़ के जाएंगे और बिल्कुल सेफली, जहाँ पर लगेगा आदमी पहुँच नहीं सकता है वहाँ तक छोड़ के जाएंगे। और वैसा ही एक इंसिडेंट जो है सुंदरनगर का बताता हूँ मैं आपको, इन्हीं का, योगेश भाई के फादर के साथ में। अच्छा, तो उनके साथ में क्या हुआ कि क्या नाम, जैसे वो भी पुलिस में थे, तो वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने किसी के साथ में जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसके बाद में जैसे रात के टाइम में वो घर जाते थे, तो हुआ ऐसा कि भाई जैसे पार्टी पुर्टी करके भाई रात को ड्रिंक वगैरह करके वो घर जा रहे थे। अब जिस नाले की मैं बात बता रहा था भाई जैसे पहले कि भाई उसमें कुछ ना कुछ होता है भाई जैसे, तो जब वो वहाँ से जा रहे थे तो जाते जाते क्या हुआ कि भाई उनको एक लेडीज़ नज़र आई साथ में, बहुत सुंदर कपड़ों में, बहुत अच्छे तरीके से। तो वो बोलते कि भाई जैसे उनके साथ में बात की उन्होंने, भाई जब बातचीत की कि भाई तू कौन है, ये वो सो, उन्होंने बोला भाई ऐसे ये वो सो, तो कहाँ जा रहा है, बोलते घर जा रहा हूँ, बोलते मैं, तो बोलते चल तू, बोले मेरे घर चल, ऐसा बोल दिया उन्होंने उसको। अब वो बोलना जो था और वो जो थी वो लेडीज़ उनके साथ में चल पड़ी। अब ये जो चीज़ें होती है, ये चीज़ें जो है जैसे जिन्होंने ड्रिंक वगैरह किया हो या फिर कुछ वो किया हुआ तो उनके बिल्कुल साथ में नहीं चलती। अब अंकल चले हुए थे, अंकल चलते चलते क्या हुआ कि वो जो लेडीज़ थी वो 4-5 फुट दूर चली हुई थी उनके। ठीक है, अब अंकल ने ड्रिंक थोड़ा ज़्यादा किया हुआ था, अब अंकल गिर भी रहे थे, तो जैसे वो गिरने लगते तो वो जो साथ में चली हुई जो भी चीज़ थी वो उनको संभालती थी। अच्छा, उनकी जैसे ड्रिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ था, उनकी घड़ी गिर गई, उन्होंने उसने लेडीज़ ने वो घड़ी जेब में डाली, उन्हीं की जेब में, हाँ उन्हीं की जेब में डाली। उनका पर्स गिर गया, वो पर्स उन्होंने उनकी जेब में डाला। जैसे उन्होंने जैसे कहीं पर जैसे अगर लड़खड़ा के जैसे गिरे वो, उसने जैसे खड़ा करना, उसके बाद में उनके कपड़े झाड़ने और साथ में लेके जाना आगे को कि भाई साथ में चलते हुए गिरने नहीं देना उन्हें। तो इस तरीके की सपोर्ट भी करती है वो। और जब वो चलते चलते आगे चले गए, घर के पास पहुंच गए, तो उन्होंने मतलब जैसे बात की भाई नहीं ठीक है, तूने मेरी इतनी हेल्प की, तू घर चल, ये चल वो चल। तो हुआ क्या है कि भाई जब ये चीज़ें ना घर के अंदर एंटर नहीं करती है, जहाँ पर पूजा पाठ और वो सारी चीज़ें होती है, ये घर के बाउंड्री के बाहर ही रहती हैं। अब अंकल जब घर के पास में पहुँचे तो क्या नाम, अब हम लोगों को तो कहाँ पता चलेगा इस एज में क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं है, घर के बुजुर्गों को पता होता है बिल्कुल बिल्कुल इन चीज़ों का कि क्या चीज़ गलत है क्या नहीं है। तो उनके दादी होते थे उस टाइम पे वहाँ पर योगेश भाई के, तो उन्होंने आवाज़ मारी
जो आंटी थे कि बोलते ऐसा काम कर, बोलते वो बाहर खड़ा हुआ है तो ऐसा क्या नाम, उनको बोलो कि घर के अंदर आ जाओ, बोलते वो आ गया, बोले नहीं तो बोलते वो ले आएगा, बोलते उसको घर के अंदर। अब घर के अंदर ये चीज़ों की एंट्री नहीं करते हैं, जब तक आप नहीं बोलोगे कि साथ चल तो वो अंदर एंट्री नहीं करती है। तो वो जो चीज़ थी वो उनको घर के बाहर तक छोड़ने आई। फिर आंटी ने चाचू को उठाया, चाचू बाहर निकले, चाचू ने बाहर बोला कि बोलते कि भाई चलो अंदर। तो अंकल बोलते कि नहीं नहीं, बोलते ये मेरे को छोड़ने आई हुई है, बोलते इसको बोलते आज हम यहीं रखेंगे, बोलते ये सुबह चली जाएगी। तो अंकल जो चाचू थे उनको पता चल गया कि भाई ये ऐसी चीज़ है, कुछ आया है भाई साथ में, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको रहने दो, आप चलो अंदर, ये अपने घर चली जाएगी। और ये गड़बड़ हो रही है यहाँ बार बार। हे प्रभु, आज के दिन हमें शूट, आज के दिन नहीं सॉरी, आज की रात हमें शूट करने दो, बाद में ये शटर पर करते रहना प्लीज़। हमारा तो कुछ नहीं, हम दो तो एक्सपीरियंस्ड है ना, बाकी कैमरा कुमरा के पीछे जो बैठे हुए हैं साथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। ये तो हम जब हमारे साथ तुम शूटिंग के लिए आए हो तो टेंशन नहीं लेने का। आग के पास नहीं आती है वाली चीज़ें। आग जलाई हुई है, आराम से बैठो, टेंशन मत लो। ये चीज़ें होती रहती है ना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी देखो मैंने इतने तांत्रिकों के साथ, साधकों के साथ, और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जैसे आप है, इतनी ज़्यादा चीज़ आपने सुनी है, देखी है, इनके साथ बैठ कर ना मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मुझे पता क्या है, मुझे ना चीज़ें नॉर्मल सी लगने लगती है। नहीं, इनको जब तक नहीं छेड़ोगे ना तब तक कुछ नहीं है। ये एहसास ज़रूर दिलाएंगे कि साथ में है कुछ। अब बड़े बुजुर्ग है, सारे एक के घर में जो बड़े बुजुर्ग हो बोलते कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो कुछ आग साथ में जला लो। बहुत से जो पुराने टाइम के हमारे बुजुर्ग होते थे वो क्या काम करते थे, वो बीड़ी या सिगरेट साथ में चला के चलते थे। मैं थोड़ा सॉरी ऑडियंस को भी बता दूं कि भाई हम में से कोई भी नहीं कर रहा है, दो बंदे हैं जो सिर्फ कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं, वो बेचारे कैमरा पर फोकस दे रहे हैं। उनके अलावा कौन ऐसा होता है ना कई बार कि यार हाँ ये तो तुम खुद कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हुआ था, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ तो वो तो थोड़े ना पता है वो गाड़ी वाला, हाँ गाड़ी वाला, वो जब वो हमारे को वो मिल गए थे, डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है ना, वो तो अपनी आंखों का सीन है। देखो वो तो सामने सामने है भाई। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, भगवान भी होते हैं, सब होता है, ये हमें पता है। आप कुछ विश्वास करो ना करो यार, कोई वो बात आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हम लोग तो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर जो हमारे दोस्तों के साथ में हुए हैं वो रियल उसमें सुना सकते हैं, लेकिन यार शटर पर ये रियल है। बस हमें क्या है कि उतना डर अभी लग नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि हमें पता है। पिछले बार सुना दो जो था रास्ते में बता रहे थे, क्या हुआ था पॉडकास्ट के बाद? पॉडकास्ट के बाद में वो तो एक चलो मैं भी इसका साक्षी हूँ, इसका प्रमाण हूँ, क्योंकि हमारी जो पॉडकास्ट होती है वो ऐसा नहीं कि हमने गेस्ट को बुलाया है, ये हमारे भाई है। और जब भी इनको लगता है ना कि नीतीश अब ऐसा है कि मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि भाई उनको सुनने के बाद पहले मुझे बताते हैं ये कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। मैं उनको कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं, आप ऑडियंस को भी बताओ साथ के साथ ये। तो ऐसी चीज़ें होती। पिछली बार तो ऐसा हुआ था ना कि हम यहाँ से हम यहाँ से वो पॉडकास्ट करके चले हुए थे। तो जैसे पॉडकास्ट करके आगे पहुँचे हम लोग, हमारे यहाँ पर जो एक माता का मंदिर है, जोगनी माता का मंदिर है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर मतलब वो था साथ में कि क्या नाम, करेटा और एक बड़ी टेम्पो, हाँ, उसमें एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी। लेडीज एक्सपायर हो गई थी और बाकी दो तो बच गए थे। पर उस टाइम पे ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जो गाड़ी वाला पीछे से हमारे पिछली साइड रुका था, उसने आगे बोला था कि यार डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसको उठाओ। उसके साथ में हो गया था। वो तो आंखों देखी बात थी। और बाद आगे जाके देखा तो सच में डेड बॉडी थी और बंदे का कोई नामो निशान नहीं था। तो ये ट्रूली बात है। और बाकी भी विश्वास करना है तो वैसे नहीं करना है तो मजे लीजिए बस, है ना। हम स्टोरी पर आएंगे हम आपकी वापस। हाँ, तो उनके साथ, अंकल के साथ ऐसा हुआ था। फिर वो जो चाचू थे वो उनको लेके आए अंदर, वो जो चीज़ थी वो बाहर, उन्होंने फिर वो पूजा पाठ, नॉर्मल सी बात है, ऐसी अगर किसी के साथ हो तो पूजा पाठ कराना ही पड़ता, नहीं तो उन चीज़ों का असर रहता ही रहता है। ऐसा ही करना पड़ता है ना। हाँ। मुझे लगता है ये भाई कि थोड़ा ना देवी देवता भी साथ देते हैं भाई, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर देवी देवता साथ नहीं देंगे ना भाई तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि ऐसे चीज़ देखो, अब मेरा तो ये मानना है कि भाई विज्ञान जितना भी आगे पहुंचा है, मैं भी विज्ञान को मानने वाला हूँ। मैंने भी टेक में ही पढ़ाई की अपनी सारी,
विज्ञान को मैं भी बहुत मानता हूँ, लेकिन हम ना सच्चाई को झुठला नहीं सकते। हाँ, अंधविश्वासी मत बनो, हाँ, ठीक है। अंधविश्वासी बन के कोई फायदा नहीं है। पर अंधविश्वास- ऐसा है कि जो चीज़ रियल है उन चीज़ों को पता तो हो। बिल्कुल बिल्कुल अब बहुत से लोग हैं उनको यही नहीं पता लगता कि वो बीमार किस वजह से, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जाओ ना एक बार अपने देवी देवताओं के पास जाओ, हाँ। किसी के पास पूछो। बेवकूफ़ मत बनो, पता चल जाता है कि कौन आपका बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपसे पैसे खाना चाह रहा है। वो चीज़ें वैसा मत करो, है ना, वो सही बात बोली आपने। वो मत करो। अब मेरा वही है कि जैसे हमारे, चलो हिमाचल से बाहर के लोग बहुत ज़्यादा जो देख रहे होंगे वो उनको लग रहा होगा कि भाई ये सारी क्या चीज़ें हैं कि मतलब ये कोई किसी के इंसान के अंदर आती है तो वो कुछ एक्टिंग करता है या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, ये मानता हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ इतना लगता है कि आप एक साइंस को ही मानते हो और जो हमारी, ऐसा आपको लगता है कि जो इंसान शारीरिक तौर पर जो इंसान है वही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो कभी हमारे देवी देवताओं के मंदिर में ज़रूर आएँ। हमारे मंदिर में आने के बाद वो ज़रूर देखें कि देव खेल कैसे होती है, कैसे आवाज़ बदलती है, कैसे देवता शरीर में प्रवेश करते, कैसे बॉडी शिवरिंग होती है। और साथ ही साथ जब देवता सामने होते हैं और उनके सामने जो लोग आते हैं, उनके अंदर जो भूत प्रेत होते हैं, वो कैसे बात करते हैं देवी देवताओं के साथ। कुल्लू में तो बहुत सारी जगह है ऐसी। हाँ। अब कुल्लू में अगर किसी को लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें फ्रॉड है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जाओ ना, शीतला माता का मंदिर है यहाँ पर हमारे पिपलागे में, ये क्या नाम, भुंतर से परली साइड में, बिल्कुल बिल्कुल एयरपोर्ट के ऑपोजिट साइड, हाँ। वहाँ चले जाओ, ठीक है। फिर क्या नाम, मैंने काफ़ी नाम सुना हुआ है इधर का, ये देवता घटोत्कच जी का मंदिर है भुंतर के साथ में ही। अच्छा, बुनते पे कहाँ जैसे है? भुंतर के साथ में ही है, भुंतर से ही ऊपरली साइड को है, वहाँ पर है। फिर एक देवता जी का मंदिर और है, उनके तो जो गूर है वो भी काफ़ी फेमस है। पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, पर भाई बोलते हैं उनको, जगत भाई, वो है। तो वो ऐसी चीज़ों से बहुत लोगों को वो करते हैं, हटाते हैं। अब जो ये घटोत्कच जी का मंदिर है, वहाँ तो हमारे योगेश भाई भी गए थे। अच्छा, और तो हर यार संडे योगेश को भाई से मैं मिलना चाहूँगा भाई, ज़रूर मिलेंगे भाई जी। मैं इनसे मिलना वो चाहूँगा सच एक्चुअली में। पुलिस में जॉब करते हैं, तब करके थोड़ा सा वो कर रहे थे, तब मैं ये सुना रहा हूँ। कोई तो बात नहीं, मैंने सुना विदाउट था कि विदाउट उनका- वर्दी उनसे मिलेंगे। हाँ, ज़रूर मिलेंगे हम योगेश भाई से, है ना। हाँ जी। और साथ ही साथ जैसे मंदिरों की बात चली थी, तो माँ तारा का मंदिर भी है हमारे भुंतर में, कौधार में। कौधार में, हाँ। और वहाँ पर तो साक्षात आपको रियल हिट वाली टीम भी वहाँ पर आके गई है। और खुद हम हर संडे वहाँ पर सेवाएं देते हैं अपनी। वही है। और वहाँ पर सामने सामने इतने भूत, जितने भी भूत आते हैं वो ऐसे इंसानों के अंदर से ऐसे निकलते हैं ना। हाँ, माता अंबिका का मंदिर है नाव में, हाँ, नाव उपनाव में है ना, नाव बनाव में कितना फेमस है वो उनका। तो सारा का सारा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं जांच। जांच वो होती है। कितनी फेमस है, कितने हजार लोग होते हैं वहाँ पर। हाँ। वहाँ तो सामने सामने होता है सबके, जिनके अंदर होगा वो अपने आप ही उभरेंगे सारा। बिल्कुल तो है ऐसी चीज़ें, पर लोग हमने विश्वास नहीं करते हाँ, हैं। बिल्कुल भी हमने ऐसी चीज़ सुनी भाई। अभी क्या है कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कोई पर्सनल कहानी, अगर आपने कुछ साथ में देखा हो कुछ सामने। नहीं, एक्चुअली जैसे चलो देखा तो बहुत बार है। अब होता दरअसल ऐसा है कि जब आपको नॉलेज नहीं होगा ना, तो इन चीज़ों का पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मैं अभी पीछे जैसे क्या हुआ कि पठानकोट गए हुए थे हम लोग, मैं था और मेरा एक छोटा भाई है, वो माता हड़ीबा का गूर है। हम लोग पठानकोट से वापस आ रहे थे, पद्दर के पास में हम लोग को क्या हुआ, 2-2:30 बजे के करीबन एक लेडीज़ नज़र आई। अच्छा, ठीक है, उसने रेड कपड़े पहने हुए थे। रेड कपड़े पहन के वो जो लेडीज़ थी वो ना कुछ खा रही थी ऐसे करके। रात के समय? हाँ, रात के समय। मैं तो ड्राइव कर रहा था, अब वो साथ में बैठा हुआ था। अब मैं बोलूँ उसको, मैं बोला यार रात को 2-2:30 बजे, मैंने कहा ऐसी जगह पे ये लेडीज़ क्या कर रही है भाई, इतना सब सज धज के। उसने बड़े रेड कलर का वो सूट पहना हुआ है और वो चली हुई है साथ में, और कुछ लगी हुई है खाने। बोलते भाई आपने देखा, बोलते मैंने, अब वो छोटा है तो वो मेरे को भाई बोलता है, तो क्या नाम, बोलते भाई आपने देखा। मैंने कहा क्या, बोलते वो कुछ और था। बोलते मैंने यार मैंने सोचा, मैं कहा ना यहाँ पर कोई क्योंकि हम लोग जो हाईवे के साथ में से आ रहे थे, तो जैसे अगर कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन होगा तो टेंट उंट तो लगा हुआ नज़र आएगा ही। मैं कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और मैं कहा ये कम से कम कोई 10 किलोमीटर का एरिया बड़ा सुनसान जैसा था। तो बोलते भाई आपने देखा, बोलते वो कुछ खा रही थी। मैंने कहा नहीं। बोलते भाई तो वो दूसरी चीज़ थी। मैं कहा सोच तो मैं भी रहा था कि भैया गाड़ी में जा रहे थे? नहीं, हम गाड़ी में थे, हम पठानकोट से वापस आ रहे थे कुल्लू के लिए। तो रास्ते में वो नज़र आया। अब वो चीज़ जो है, अब कोई अगर अनजान आदमी होगा, जैसे मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया,
हाँ। ठीक है, तो मैं तो निकल गया था उस वाले उससे। हाँ। अब वो जो माता का गूर था, उसने जो देखा, उसको पता लगा ना वो वाली चीज़। तो अब ये तो मैंने भी देखा कि भाई हाँ वो कुछ खा रहा है, मतलब अब इस तरीके से चले हुए हैं अजीब से दांत और वो करके, तो मैं तो जितनी देर में गाड़ी चला रही है बस मैं तो निकल जाऊंगा उस वाले उसमें। अब जिसको नॉलेज नहीं होगा उसके लिए क्या होगा कि कोई चला हुआ है साथ में, पर वो चीज़ें करती है ना, इफेक्ट भी मतलब करती है। खाती हुई दिखी आपको? खाती हुई दिखी भाई। फेस नहीं देखा उसका? नहीं, फेस नहीं दिखाई दिया, अच्छा। फेस नहीं दिखाई दिया। वो था, वो जो साथ में गूर थे वो, मतलब शायद उस वजह से ना नज़र आया हो। हाँ। अच्छा भाई, इतनी सारी ये जो एंटिटीज़ है, मेरा ये सवाल है कि इन एंटिटीज़ को छेड़ना चाहिए कभी या इग्नोर करना चाहिए? मतलब इनके साथ पंगा लेना सही है या नहीं है? नहीं, देखो कोई भी चीज़ है ना, अगर वो जा रही है आराम से, आपको ही, अगर आप ही जा रहे होंगे रास्ते से, अगर कोई आपको गलत वर्डिंग करेगा या आपको छेड़ेगा, तो आप तो जवाब दोगे ना उसका। थप्पड़ मार सकता हूँ। थप्पड़ भी मार सकता है ना। तो वही इन चीज़ों का भी है ना। जब कोई अगर की चीज़ जा रही है, आप उसको छेड़ोगे नहीं तो वो क्यों नुकसान देगी? बिल्कुल। अगर आप उसको वो करोगे, क्या नाम, उंगली करोगे, तो वो तो जवाब देगी ही देगी ना। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि भी क्या नाम ना, पॉलिटेक्निकल कॉलेज की पिछली साइड की ही बात है ये सारी की सारी, क्योंकि एक्चुअली योगेश भाई के रिलेटेड मतलब जो है ये सारी की सारी चीज़ें, वो इस वजह से क्योंकि उनका सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल, वो भी अपना ही सर्कल है। तो जो उन लोगों के साथ में हुआ, तो वो सारी चीज़ें मतलब अपने पास में है। तो उनके साथ में क्या, उनका एक फ्रेंड होता था, ठीक है। अब उसने क्या काम किया, उसके दादू जो है इधर सरका घाट साइड के काफ़ी फेमस वो थे तांत्रिक, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो मतलब वो थे, क्या नाम, मुस्लिम उससे थे वो। तो अब योगेश भाई क्या काम करते थे भाई, जैसे +1 2 के टाइम पे उनके वहाँ पर पढ़ने चले जाते थे। अब हुआ क्या कि भाई जैसे जो नई नई कॉलोनी बनी पॉलिटेक्निकल की पिछली साइड की बात मैं बता रहा हूँ आपको, अब लोग बोलेंगे बार बार पॉलिटेक्निकल कर रहा है, एक्चुअली स्टोरी उस वाले उसमें है ना, जगह की। तो हुआ क्या कि भाई जैसे जब वो उनके वहाँ जा रहे थे, तो एक लड़का था जो उसने नई चीज़ें सीखना शुरू की थी उस टाइम पे। अच्छा। अब उसने नई चीज़ें सीखना तो शुरू की। अब वहाँ पर क्या था कि नए नए घर बन रहे थे, उनमें आपस में बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे करके भाई सुना है यहाँ पर कि भाई रात को ऐसा कुछ होता है। बोलते हाँ, बोलते कुछ होता है यार, बोलते मैंने सुना हुआ है। बोलते चल कोई नहीं, बोलते आज के बाद नहीं जाएगी। अब वो जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा घातक होता है। उसने अपने हिसाब से क्या काम किया, उसका रास्ता होगा वहाँ से जाने का चीज़ का, उसने उस चीज़ का रास्ता काट दिया। अब जिस जगह पे रास्ता काटा उस जगह पे था घर आगे। अब कुदरती क्या हुआ कि वो घर भाई गई था योगेश भाई को। अब हुआ क्या कि रात के टाइम पे जब उसने वो कर दिया, उसने भाई को बताया नहीं, और रात को बोले वो 10:30 11 बजे कि बोलते यार तू, बोलते ऐसा काम कर, बोलते हम पढ़ेंगे कल, तू ऐसा काम कर, तू घर चल जा। अब भाई बोले कि ना मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं जाता। वो बोलते कि नहीं नहीं यार मैंने जाना। बोलते कुछ नहीं, बोलते तू चल जा, बोलते कुछ है, बोलते ऐसे ही, बोलते मैंने वो करना है। तो उसने बहाने से उनको भेज दिया। भाई जो है उसके घर से जो है वापस आ गए। अब वापस आए, जैसे चलो भगवान के उससे सारा का सारा नाम नूम लेते हुए पहुंच गए। अब जब वो घर आए तो उस टाइम पे क्या हुआ कि क्या नाम, उनके जो मम्मी थे वो लगे हुए थे कपड़े उतारने। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था, उन्होंने सोचा कि भाई चलो कपड़े उतार देते हो, बाहर सुखाने के लिए डाले हुए थे, और वो कपड़े उतार के अंदर लगे जा रहे हैं। अब जैसे ही योगेश भाई आए तो वो उन्होंने योगेश भाई की तरफ को देखा और उनके दांत बंद हो गए, लॉक हो गए। अब ऐसे उसमें क्या होता है कि दांत लॉक हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है। अब भाई आए एकदम कि भाई क्या हुआ, वो उस तरीके से वो करे कि भाई मम्मी मम्मी। अब जो माता जी थे वो बेचारे, उनके दांत लॉक हो गए, दांत लॉक हो गए, उनको दिखाई दे रही पीछे कोई खड़ी हुई चीज़। अच्छा। उनके पीछे। अब वो जो रास्ता काटा था उस बंदे ने, वो जो रास्ता था वो काट के वो वहाँ से आगे जा नहीं पाई। अब जो जा नहीं पाई वो हुआ सारा का सारा कि भाई वो दोनों साथ में थे। अब जब उनकी मम्मी मतलब एकदम मतलब जैसे दांत दूध बंद हो गए तो उन्होंने आवाज़ मारी, चाचू, जैसे चाची पापा ये वो सो करके वो सारे इकट्ठे हो गए। अब जब चाचू वगैरह आए तो वो जो चाचू थे वो थोड़ा जानते थे उनके कुछ भाई जैसे पूजा पाठ वगैरह का, तंत्र मंत्र वगैरह या पूजा पाठ के उसमें। उन्होंने बोला कि भाई तू कहाँ से आया, तो ऐसे ऐसे करके बोलते मैं उसके घर था, पढ़ने के लिए गया हुआ था। मैं सोचा कि भाई क्या नाम हो, उसने बोला कि बोलते तू घर जा, बोलते तू ऐसा काम कर, उसको बुला। अब उस बंदे ने तो रास्ता काटा हुआ था, उसने तो उंगल किया हुआ था। भाई ने फ़ोन किया, वो आए ना, वो बोले ना ना मैं नहीं आता, मैं आऊँगा सुबह। अब वो चाचू बोले कि बोलते तू चुपचाप, बोलते उसको बुला यहाँ पर, उसने जो किया है बोलते वही भुगतेगा। अच्छा।
अब भाई बोलते भाई किया क्या उसने, बोलते तेरे को नहीं पता, बोलते वो जानता, बोलते उसने क्या किया है। अब भाई बोले कि बोलते क्या, अब सामने मम्मी बीमार, भाई बोले कि उसको फ़ोन करके बोलते तू आ, नहीं तो बोलते मैं तेरे को बोलते वहीं से उठा के लेके आऊँगा। अब अपने माँ बाप के ऊपर कौन आने देता है भाई, बिना किसी चीज़ के, उसमें किसी गलती के। तो जब वो बंदा वहाँ पर आया, वो ज़ोर ज़ोर से चीखा और ज़ोर ज़ोर से रोया वहाँ आके। अब उस चीज़ ने असर कर दिया उसको, उसने वो कर दिया सारा जो भी होता है, डराना ये वो जो भी होता है, सारा सिस्टम छलावा टाइप जो भी था मतलब। फिर उन्होंने बोला कि भाई बोलते हैं क्या नाम, फिर जो भी पूजा पाठ वगैरह जो चलती है वो चला सारा। जो माता जी थे वो ठीक हो गए, ठीक है। वो जो लड़का था, उस लड़के का दादू तो खैर था ही सच बहुत बड़ा, वो जो जानता था। फिर वहाँ पर जो है उनका सारा का सारा निवारण किया, उसका जो उसने रास्ता काटा था वो रास्ता खोला, ठीक है। फिर जाके वो ठीक हुआ। बाद में फिर उसने इलाज उलूज कराया, वो चला गया था वहाँ से छोड़ छाड़ के। पर उसका जो वो रास्ता काटना, उंगल करना था ना, उसको भारी पड़ गया। और उसके चक्कर में उस फैमिली को प्रॉब्लम हो गई थी योगेश भाई की। तो उंगली तो कभी मत करो जब नहीं हो, या तो ठीक है भाई जो जानते हैं वो या तो पूरे तरीके से जाने तब तो कुछ करे, नहीं तो ये चीज़ें भारी भी पड़ती है भाई। बिल्कुल सही बोला। नहीं तो वो तो रास्ता था, वो तो जब पता नहीं कितने सदियों से वहाँ से ही जा रही आ रही थी। वो वाला इलाका तो वैसे ही मतलब फेमस है। ये क्या कहते हैं, मुझे ना एक बात आपकी याद आ रही है। एक बार आपने मुझे स्टोरी बताई थी कि आप सुबह सुबह की बात है, ये 3-4 बजे की, आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, आपको सर कटी एक चुड़ैल मिली थी, है आपको याद? अपने बड़े पहले बताई थी आपने मुझे। वो दरअसल क्या था कि उस टाइम पे ना विजय भाई होते थे साथ में। हाँ। तो हम लोग जा रहे थे, तो कुदरती क्या हुआ कि भाई क्या नाम ना, हम जब पहले ये जैसे जिम वगैरह जो जाते थे तो इतने तो होते नहीं थे, शौक तो पहले से ही था। तो हम लोग क्या काम करते थे भाई, जैसे स्कूल जाने से पहले पहले वो अपना सारा का सारा जो भी एक्सरसाइज वगैरह वो ख़त्म करके आ जाते थे। तो तब उस टाइम पे जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर ना शाड़ाबाई की निचली साइड को जो है एक वो है शमशान, यहाँ कुल्लू की बात है, कुल्लू की बात है। तो जब हम लोग वहाँ जा रहे थे तो वो वहाँ नज़र आया था। क्या था, क्या भाई, क्या रूप, क्या हम लोग जब जैसे जा रहे थे तो हम लोगों को ना मतलब जैसे पहले 1-2 बार तो ये काफ़ी पहले की बात है। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों को मॉर्निंग अंधेरे जैसे में ही पहुँचते थे। हम लोग 5:30 बजे के करीबन जो है जिम होता था हमारे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर। तो हम लोग जब वहाँ के लिए निकल रहे थे तो अंधेरे जैसे में जब घर से निकलते तब जाके पहुँचते थे 5-5:15 बजे, 4:30 बजे के करीबन निकलना होता था। तो उस टाइम पे एक बार नज़र आया था ऐसा कि भाई चलते चलते जो है एक लेडीज़ नज़र आई जिसका सर ही नहीं नज़र आया था। उस जगह शमशान है। अच्छा। और वो चीज़ मोस्टली ड्राइवरों को, जो भी हमारे टाइम पे, जो पुराने टाइम पे जो ड्राइवर थे उनको नज़र आती थी, या फिर जो ऐसे चला होता था। और वहाँ पर पत्थर भी सुनने की आवाज़ आती थी कि भाई जैसे जो चलता था तो कभी आगे और पीछे पत्थर बजते थे। वो जगह भैंस नाले के नाम से फेमस थी, वो जो एरिया था। आज भी सर्च करेंगे या फिर जो आदमी समझदार होगा वो उस चीज़ के बारे में पता करेगा, साल में 1 या 2 एक्सीडेंट उस एरिया में होते ही होते हैं जिसमें कि लोग एक्सपायर हो जाते हैं। वहाँ पर हाँ लगती है। वहाँ पर काली माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हर साल बहुत पूजा पाठ और सब कुछ होता है। और उस मंदिर से आगे तक जो है वो चीज़ें होती थी और वहाँ पर होता था, ये वाली चीज़ें होती है। स्टोरी है, लोकल लोगों ने बहुत इन चीज़ों को फेस किया हुआ है, ठीक है। पुराने ज़माने में तो ऐसा था कि 90s के उसमें 7 बजे के बाद उस रास्ते पे कोई चलता भी नहीं था। अच्छा, ऐसा था। तो भाई आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ना ये चीज़ें क्या चाहती, क्या है ये चीज़ें? देखो, अगर किसी चीज़ को छेड़ेंगे तो वो तो हर्ट करेगी। अब मेरा घर है, अगर मेरे घर के अंदर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो मैं तो रोकूंगा ना। वही सेम आप करोगे, आप थोड़े ना अपने घर में किसी को भी एंटर करने दोगे अनजान आदमी। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं, इनका भी तो अपना एक एरिया होता है, अपना दायरा होता है ना। अब देवी देवताओं की अपनी जगह है, ठीक है ना। तो उनकी जब जगहें हैं तो इन चीज़ों को भी तो कुछ ना कुछ जगह दी हुई है ना। बिल्कुल। अब उन जगहों पे अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो वो तो गड़बड़ करेंगे ही करेगा ना। अब आज के टाइम में लोग ना मंदिर को मान रहे हैं ना शमशान को मान रहे हैं।
सही बात है ना। ठीक है ना। अब नशे इतने बढ़ गए कि शमशानों में जा के लगे होते हैं, वो उनको जगह मिलती नहीं कोई सुनसान। शमशान में बैठ के भी नशे कर रहे होते हैं ना। कर रहे होते हैं आजकल तो आम वीडियोस है। हाँ, इंसान भूत में कोई फर्क नहीं रह गया। कोई फर्क ही नहीं रह गया। और जो आपने पीछे स्टोरी बताई थी ना कि एक ऐसी जो एंटिटीज़ होती है या कोई आत्माएं होती है वो हेल्प भी करती है। हेल्प भी करती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कुछ पुराने जन्मों का कोई संबंध रहता है या कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होता नहीं तो कोई दूसरी दुनिया की चीज़ें क्यों ही किसी की हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको? वही सही बात है, कुछ ना कुछ तो होता है। अच्छा, ये ग्रहों नक्षत्रों का भी सारा का सारा हिसाब किताब होता है कि भाई कौन जिसके सही होंगे उसकी हेल्प करेंगे, जिस जगह पे गड़बड़ होगी उस जगह पे गलत हो जाता है। और ऊपर से तो मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हम हैं हिमाचल में पैदा हुए। हाँ, हमारे और हिमाचल में सबसे बढ़िया कुल्लू में पैदा हुए। सही बात। देवी देवता जहाँ पर साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होते हैं। हाँ, यहाँ पर कौन सा देवी देवता एक भी ऐसा नहीं है जो ना हो। जगहें अलग अलग है, लोगों को नहीं पता है, पर जितने भी देवी देवता हैं वो सब हिमाचल में। बिल्कुल। बहुत से देवी देवता या ऋषि मुनि तो ऐसे हैं जिनका नाम क्या नाम रामायण में है, महाभारत में है। बिल्कुल। ठीक है, लोगों को ये नहीं पता है कि भाई उनके मंदिर कहाँ हैं। हिमाचल में आओ, हिमाचल में सब देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। मेरे कुछ दोस्त है अपने हमारे हिमाचल से देखो ये ना सड़पड़ाहट पता नहीं ये ऑटोमेटिकली है। ये ऑटोमेटिकली लाइट की वजह से भी हो सकता है शायद। ये हो सकता है साइंटिफिकली कोई इशू हो। हर चीज को हम भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। कुछ चीजें नेचुरल भी होती है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे को कमेंट आता है कि भाई आपकी वीडियो के पीछे से ना वो चीज हिली, आपकी वीडियो से कुछ चीज। चलो नहीं, कमेंट तो ऐसा है कि बेवकूफ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ है वो। देखो बात अंधविश्वास की है। देखो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग मेरे जो बाहर के दो यार दोस्त है वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि भाई यार तुम्हारे यार यहाँ पर हिमाचल ठीक है, मान लिया भगवान है, लेकिन ऐसे कैसे तुम्हारी भगवान से बात होती है? हाँ। ऐसा कैसे तुम्हारी? मैं तो मतलब जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, हम तो चलो ठीक है देखने में फैशनेबल ज़रूर है, लेकिन हम अंदर से भाई हमें पता है हम कितने स्पिरिचुअल हैं। हम देवी देवताओं में आस्था रखने वाले बंदे हैं। और देवी देवताओं, भगवान एक अलग चीज़ है। जैसे एक कॉलेज में एक चेयरमैन हो गया, चेयरमैन के बाद प्रिंसिपल हो गया। सही बात है। प्रिंसिपल के बाद अध्यापक हो गए। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है ना। एक परमात्मा एक ऊपर, उसके बाद भगवान आ गए, भगवान के उसके बाद हमारी जो एक व्यवस्था बनाई गई ना देवी देवता। और देवी देवताओं को एक वरदान भी एक तरीके से कि आप लोग रहोगे तो एक पंचायत का प्रधान हो गया, है ना। उसको एक ही गांव की वो है ना। तो वैसे वैसे हमारे देवी देवताओं को भाई एक गांव और एक एरिया की वो दी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम तो उन्हीं को मानेंगे। मेरे दोस्त बोलते कि यार भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यार भगवान से आपकी बातें हो रही है। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा एक बार आओ, जो हमारे देवी देवताओं के रथ होते हैं, है ना, दशहरे में बुलाया था मैंने उनको। अच्छा। है ना, मुझे पता था कि देखो ऐसा है कि हमें ना मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। सही बात है। लेकिन मैं अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन होता है कि वो बोलते नीतीश भाई मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन जो देवता की जो डोली हिलती है ना, जो रथ हिलते हैं, ये जो लोग है ना हिलाते हैं, बोला है। अच्छा। मैंने नहीं बोला उसको कुछ भी। मैंने ऐसा करी भाई तू आ जा, तेरे को ना मैं बड़ा मज़ा दिलाऊंगा, तू आ तो जाए एक बार। वो आया और दशहरे में आपको होता है हमारे 300+ देवी देवता आते हैं, है ना। सही बात है। चलो हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, हम में अंधविश्वास हो सकता है, ठीक है, हमारा परिवार हमारे गांव में अंधविश्वास होता है, प्रशासन में अंधविश्वास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। IAS IPS सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं हमारे दशहरे के लिए। हाँ, होता है। 300 देवी देवता, उन्होंने बोला था ना अरे रथ क्या ये तो डमी है, साइड करो या मेला लगाओ, इस जो देवी देवताओं की जगह है वहाँ पर तो बिजनेस लगाओ, है ना। सही है। हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, हमारा गाँव बेवकूफ़ हो सकता है, हमारा स्टेट बेवकूफ़ हो सकता है, मैं मान गया, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या IAS IPS CM मतलब बड़े बड़े औहदे, क्या वो भी बेवकूफ़ है क्या? एक कहने की बात ना। तो कट टू माई स्टोरी, मैंने बुलाया उस बंदे को, मैंने कहा ऐसा कर तू भाई आ जा तू, अच्छा है, ऐसा दिल का बुरा नहीं, मैं मानता हूँ उसकी एक उत्सुकता थी कि यार देवी देवता कैसे हो सकते। अब दिल्ली जैसी जगह में वहाँ क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा? एक घर से दूसरे घर सटे हुए हैं। देवी देवताओं को भी तो अच्छी देखो ना, एक साइंटिफिक बात करें तो ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो एनर्जी भी तो अच्छी जगह में रहना पसंद करेगी ना, वादियों में रहना पसंद करेगी, शोर शराब पॉल्यूशन कम, हर चीज़ कम हो। तो आया तो बोला अरे डोलियाँ, बोला मैं आज देख तू ज़रा बैठ तू, हमारे देवता है यहाँ पर, माँ तारा है, ठीक है, माँ तारा का रथ आता है, और हमारे नाग धूमल जी है, मेन नाग धूमल। मैं उनको एक्चुअली जो मैं नाग धूमल जी से भी मिलाना चाहता था मैं उनको।
मैंने उनको बोला कि भाई मैं आजा तू खड़ जा, साथ में खड़ जा। और क्योंकि मुझे पता होता है कि देवी देवता जो है वो मन की बात समझते हैं। अब हम जब देव खेल में जाते हैं बहुत कम ऐसा होता है हम बोलते हैं कि भगवान देव मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। चावल के माध्यम से किसी भी माध्यम से देवी देवता पहले बोलते हैं ना कि भाई तेरे मन में ये है। चलो ये भाई जो इन बातों को मानता है वो ठीक है, जो नहीं मानता है वो ठीक है, वो भी ठीक है, अपनी जगह ठीक है है। ना। क्योंकि वही होता है कि जो इंसान ने जिसने देखा हो, जिसने महसूस किया हो, वही चीज़ें समझ सकता है। हाँ। है ना, ये बात तो है। बाकी आपका क्या कहना है जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जी अब ये सारी अंधविश्वास है, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, या ऐसा कुछ होता ही नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। देखो ऐसा है, वही बात आ जाती है ना कि भाई जैसे आस्तिक नास्तिक वाली, जिसको नहीं है विश्वास, ठीक है तुम समझदार बने रहो, है ना। और जिनके साथ में जो ये चीज़ें हो रही हैं, अब हम लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी स्टोरी बता रहे हैं तो वो उस जगह पे वो चीज़ें हैं नहीं। और पढ़ो कमेंट्स पे, अगर 2 कमेंट अगर गलत आ रहे हैं तो 50 कमेंट ये भी तो आ रहे हैं कि भाई हाँ एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं उनको। अब उन्होंने ज़्यादा ही शाणे बनना है तो बने रहो अपने उसमें, है ना। हम नहीं उस चीज़ में वो तो है, वेलकम है, सभी का ही वेलकम है, सबका हमारे वेलकम comment है, में वही तो बात ना। है। हाँ, बिल्कुल जिसकी जैसी सोच है। और साथ ही साथ में ये बता दूं कि हमारे जो अमरीश भाई है वो एक जिम ट्रेनर भी रह चुके हैं, और अभी भी ट्रेनर है आप? नहीं, मैं जिम में है मेरे अपने। हाँ, अभी जिम ऑनर है बेसिकली। जिम ऑनर है। और जो मेन चीज़ है वो है कि हमारे अमरीश भाई का जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोटीन, क्रिटेन और जो भी सर, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा खुद बोले प्लीज़। मेरे एक्चुअली जिम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अपना खुद का ब्रांड है, मस्कुलर प्लैनेट के नाम से। मस्कुलर प्लैनेट, हाँ, हम लोगों ने हिमाचल में बहुत सारे एथलीट स्पॉन्सर भी किए हुए हैं, और यूथ में जो आगे बढ़ना चाहता है उसको सपोर्ट भी करते हैं। और भाई एक चीज़ है, लेकिन आजकल ना मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट ले, ऑनलाइन ले रहे तो ऑनलाइन में तो बिल्कुल कचरा मिल रहा है लोगों को। देखो, और इधर उधर भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट ले रहे हैं लेकिन जो वो डब्बा लेते हैं उसके अंदर चीज़ें मिक्स होती है। हाँ, होता है, होता ही है ना। हाँ, लेकिन आप कैसे इतनी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात होती है जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं ना, जो बाहर से आ रही है वो असली आ रही है या नकली आ रही है, कौन बताएगा, है ना। अब मेरा अगर ब्रांड है, मैं इंडियन ब्रांड अगर वो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आगे, या फिर लोगों को दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, ठीक है, एथलीट को दे रहा हूँ, तो वो मैं खुद बना रहा हूँ ना, मैं उसके बारे में गारंटी ले सकता हूँ ना, इंडिया में बना हुआ है। बिल्कुल, ठीक है ना। हमारी जितनी भी इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स को लोग क्या काम करते हैं कि इम्पोर्टेड आ गया तो वो लोग उसको सोच लेते हैं कि नहीं इम्पोर्टेड होगा तो अच्छा होगा। अब इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं उसमें तो 99% डुप्लीकेसी होगी। राइट। अब जो कोई अगर यहाँ की लोकल चीज़ है उसकी डुप्लीकेसी करके थोड़े ना कोई बेचेगा। हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो बहुत बेटर है, क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ है, सारे लाइसेंस हम लोगों के पास होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ही जो ब्रांड है, हमारे जितने भी इंडियन ब्रांड है सबके पास सारे लाइसेंस है। पर लोग क्या काम करते हैं, कुछ एक लोग जो हैं उनको इम्पोर्टेड अंग्रेजों का ज़्यादा अच्छा लगता है, वो लोग उस चीज़ को ज़्यादा वो करते हैं प्रेफर। चलिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो भी जिम फ्रीक है या जो भी जिम करते हैं, देखो हमारी पॉडकास्ट में वैसा चीज़ें ओरिजिनल ही मिलती है, कंटेंट भी और साथ ही साथ चीज़ें भी। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको ये लगता है कि यार उसको थोड़ा सा ये है कि मैं जिम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रोटीन चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे क्या है कि जिम उसका बूस्ट हो जाए या बेसिकली जो भी हो जाए, 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ कि भाई से संपर्क करके जो भी आप चीज़ें लोगे या जो भी प्रोडक्ट आप लोगे उसमें यार डुप्लीकेसी नहीं होगी। उसमें चीज़ें क्या है, प्योर होगी। ऐसा होता है कि शरीर में ना, देखो प्रोटीन ऐसी चीज़ है ना जो कि हम खाएंगे, हाँ, और डायरेक्ट पेट में जाएगी, शरीर में जाएगी, है ना। तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। लोग तो बिना सोचे समझे, हाँ जी ऑनलाइन मिला, यहाँ से मिला, वहाँ से मिला, खा लिया, बाद में दिक्कत आ गई, है ना। इसीलिए मैं ऑनलाइन को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैंने 28 एथलीट जो हैं अभी हिमाचल के स्पॉन्सर किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, जो रेगुलर पिछले 2-2.5 साल से हमारा वाला प्रोडक्ट खा रहे हैं। अब आगे भी हम लोगों ने ऐसा ही रखा हुआ है कि जो भी एथलीट ग्रो करना चाहता है, जो स्टेट से नेशनल की तरफ जाना चाहता है, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। हम लोग स्पॉन्सरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं एथलीट को, बाकी और फैसिलिटीज़ भी मतलब उनके लिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक डब्बा आप मुझे भी स्पॉन्सर करें भाई। ज़रूर, है ना। मैं भी थोड़ा जिम जाना स्टार्ट करता हूँ, बहुत साल पहले किया था बट अब छोड़ दिया है, लेकिन अभी आपके भरोसे स्टार्ट करता हूँ। ज़रूर एक डब्बा आप मुझे ज़रूर देना। ज़रूर भाई, है ना। फिर मैं अपना रिव्यू बताऊंगा। रिव्यू क्या, अब तो मुझे पता ही, अब बेस्ट टू बेस्ट ही है ना। तो जो भी भाई से कुछ भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, इंस्टाग्राम ID मिलेगी, और आप प्लीज़ जाएँ और जो भी आपको प्रोडक्ट लेने हैं जिम से रिलेटेड, तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, मुझे आके पूछ लेना, मुझे फ़ोन कर देना कि भाई हाँ ये दिक्कत आ गई, क्योंकि क्या मुझे पता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल
सत्य रहेंगी और बढ़िया रहेंगी। बाकी आप जहाँ मर्जी से लो, आप हमें तो इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है ना। डुप्लीकेसी आपको हर जगह मिलेगी, यहाँ डुप्लीकेसी की गारंटी मैं देता हूँ, डुप्लीकेसी नहीं होगी, चीज़ें ओरिजिनल मिलेगी ही मिलेगी। तो मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मज़ा आ गया आज, मज़ा आ गया। छड़ पड़ हुई, लेकिन ठीक है। नहीं अच्छा रहा। कैमरामैन पीछे ऐसा हट रहा है, लेकिन ठीक है, नहीं सही बात है ना। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद ज़रूर आई होगी। हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें कैसी लगी आपको वीडियो। देखो जी, ऐसा है, ऐसे अबंडेंट जगह में रहना, मतलब जो कि ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इंसान, क्या कुत्ता भी नहीं आ सकता वहाँ पर आने का रिस्क फैक्टर होता है। और हम ऐसी जगह बैठे हैं, जनरेटर लगा कर बैठे हैं और शूट कर रहे हैं आप सब के लिए यार, क्योंकि आप सबको नाइट शूट पसंद है इसलिए। तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिए कुछ, अगर आपको लगता है कि चीज़ें कुछ और सही हो सकती है या कोई और स्टोरी आपको इंटरेस्टेड। कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को भगवान से जोड़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। जय बोल। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।